उस टाइम पे थी कि हम लोग ऑरेकल के सामने जाए। उससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग थ्रोन पे बैठेंगे, राज करेंगे। वो दीप्तांशु होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को अभी तक पता नहीं है कि गलत किया है उस बंदे ने, क्योंकि मैंने उसको इतना सिंपथाइज़ किया नहीं है उस चीज़ को कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है। आज नहीं तो कल ये रिटर्न आएगा। जो भी गलत हो रहा है ना, ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में, कि कंट्रोवर्सी होते ही लोगों को फेम मिलता है। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेसबुक पर। कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आज सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है, कितने एक्साइटेड हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा चल रहा है शो। टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शो है अभी स्प्लिट्सविला। हमने तो सपने भी नहीं सोचा था कि इतना व्यूवर्स आने वाले, इतना प्यार मिलने वाला है और इतना क्रेज़ी फ़ैन बेस होने वाली है स्प्लिट्स का। वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स ऑफ एवर, सीज़न 16, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, उससे ज़्यादा खुशी की बात और ग्रेटफुल फीलिंग मेरे अंदर से नहीं आ सकती। वेल, अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो आपका स्प्लिट्सविला की जर्नी, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? लेट्स से अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो इट वाज अ मोस्ट अननोन फीलिंग जो मैंने चेस किया है या अचीव किया है, क्योंकि जो अननोन होती है आपको पता नहीं होती कि क्या है। सो वो वाली फीलिंग से मैं आगे गई हूँ, तो इसके वजह से हाँ। वेल, साथ ही साथ फ्रेंड्स ने आपको भी ढेर सारा प्यार दिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप आइडल मैच बने, विद इन अ सेकेंड आप आइडल में, फिर वो आप वहाँ से हट गए, तो वो फीलिंग कैसी थी? आई मीन मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए उस टाइम पे थी कि हम लोग ऑरेकल के सामने जाए। उससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग थ्रोन पे बैठेंगे, राज करेंगे, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैं अभी नहीं, बहुत पहले से स्प्लिट्सविला देख रही हूँ और कहीं ना कहीं एक अंदर से वो चीज़ थी कि कभी ना कभी जाना है, बट पता नहीं था कि मिलेगा मौका। और जब आइडल मैच के लिए हम लोग गए, ऑरेकल के सामने हम थे, इट वॉज़ अ जेन्युइन फीलिंग दोनों की तरफ से। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरा था, बट इंटेंशंस अलग थे। एक को बैठना था थ्रोन पे, एक को बननी थी आइडल मैच। वो हम लोग तीन सेकंड के लिए बने या 5 साल के लिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बट दैट फीलिंग, जो वो टीवी में जितना सस्पेंस होती है या जो नर्वसनेस उससे भी ज़्यादा होती है वहाँ पे। एंड फाइनली कभी ना कभी स्प्लिट्सविला में आइडल मैच बनने का मौका मिला। वो है कि नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देन साथ ही साथ हमने एक और चीज़ की, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप स्प्लिट्सविला के बाहर नहीं बात करना चाहो, नहीं मिलना चाहो, वो कौन है? वो दीप्तांशु होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को अभी तक पता नहीं है कि गलत किया है उस बंदे ने, क्योंकि मैंने उसको इतना सिंपथाइज़ किया नहीं है उस चीज़ को कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है। सो आपको पता होनी चाहिए कि आपने गलत किया है, और हर एपिसोड के बेसिस पे लोगों की या ऑडियंसेस की पर्सपेक्टिव चेंज होने वाले हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। गलत तो आपने किया है सारे शो में, तो वो गलती का भरपाई भी करो आप अभी। तो ये मेरा सीन है कि मुझे कभी उससे बात नहीं करनी है या मिलनी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और मैंने गलत किया भी है। बट अगर ऊपर जाकर सबसे पहले किसी से मिलने का मौका मिले, वो कौन होगा? किधर से ऊपर जाकर अगर किसी से ऊपर, मतलब क्या पार्टी ऊपर होगी। पार्टी? मैंने सोचा कि ऊपर। नहीं, इतने जल्दी नहीं, ऊपर जाकर पार्टी में किसी से मिलने का मौका। मुझे पता ही नहीं है कौन है ऊपर। फिर आपको कोई तो फेवरेट होगा ना, जिससे आप मिलना चाहो अ, स्प्लिट्सविला के बाहर? बाहर सिमरन, आई गेस टेन भी आया है, यस। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही आया होगा वो। अच्छा हुआ सदफ नहीं आई, वरना बेचारी फिर से डिप्रेशन में चली जाती। वेल, उसी के साथ साथ मैं भी ये भी जानना चाहूँगी, एक चीज़ देखी हमने, घर के अंदर और घर के बाहर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई है। इवन अब जो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे और आपका क्या कहना? कंट्रोवर्सी मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन को क्लाउड चेजिंग करना है वो कर रहे हैं, ठीक है। जिन जिन को लग रहा है कि शो में अच्छा नहीं किया, वो लोग बाहर आके ये सब कर रहे हैं। तो इसका भरपाई होगी, आज नहीं तो कल ये रिटर्न आएगा। जो भी गलत हो रहा है ना, ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में, कि कंट्रोवर्सी होते ही लोगों को फेम मिलता है, लोग कंट्रोवर्सी की वजह से ही फेमस होते हैं, ये मेंटालिटी ये चेंज होने वाली है बहुत जल्दी। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं आने वाला है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।